आप सभी को विजय देने वाले परमेश्वर यहोवा निस्सी के नाम से जय मसीह की। जब से हमने परमेश्वर पर और उसके वचनों पर विश्वास करना आरंभ कर दिया, तभी से आज हम एक युद्ध के मैदान में पाए जाते हैं। और जिस युद्ध के मैदान में हम पाए जाते हैं उसमें हमारा शत्रु अदृश्य है, और उस शत्रु को हम अपने खुले आंखों के द्वारा, अपने नग्न आंखों के द्वारा देख नहीं सकते। जैसे परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 पद में कहता है कि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अर्थात हम एक आत्मिक युद्ध के मैदान में पाए जाते हैं जहां पर हमारा शत्रु हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में चारों तरफ से आक्रमण करता है। और एक अदृश्य शत्रु को हराना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते कि हम उस पर वार कर सके। लेकिन आपको बता दूं कि परमेश्वर ने जिस आत्मिक युद्ध के मैदान में हमें रखा है, उस जगह पर आपको, मुझे एक योद्धा के रूप में तैयार करके रखा हुआ है। आप और मैं जिस आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं उसमें एक आत्मिक योद्धा है। और उत्साहित करने के लिए आपको बता दूं कि जिस युद्ध को हम लड़ रहे हैं, यह लड़ाई किसी पास्टर की नहीं है, किसी अगुवे की नहीं है, किसी मसीह में एक अच्छे लीडर की नहीं है, या किसी मसीह में अच्छे भाई या बहन की नहीं है। यह युद्ध खुद का है, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस आत्मिक युद्ध के लड़ाई को खुद से लड़े। क्योंकि यदि हम इन लड़ाइयों को खुद से नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ेंगे, तो हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा भरोसा दूसरे के ऊपर रहेगा। जैसे यदि शैतान की ताकतें हमें आत्मिक दुनिया में कमज़ोर करना चाहती है और हम सिर्फ पास्टर पर निर्भर रहते हैं कि पास्टर आएगा और पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करेगा और हम इन बंधनों से आज़ाद होंगे। यस, पास्टर का वह कर्तव्य है, वो आएगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें आज़ादी को देगा। लेकिन इसके बाद क्या? जब हमने छुटकारा पा लिया, क्या वह आत्मिक दुनिया का वह शैतान, वह शत्रु हमारा, क्या दोबारा हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा? वह जरूर करेगा। अगर फिर से वह आक्रमण करता है तो हमें फिर से पास्टर के पास जाना पड़ेगा और फिर से प्रार्थना करेंगे और छूट जाएगा। और फिर से जब शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, फिर से पास्टर के पास जाना पड़ेगा और फिर से वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा और वह छूट जाएगा। यह कब तक होता रहेगा? इसे हमें रोकना है। जिस लड़ाई में आप और मैं पाए जाते हैं, आपको बता दूं कि परमेश्वर ने हमें उस युद्ध के मैदान में योद्धा के रूप में रखा हुआ है। और यह कार्य सिर्फ कलीसिया के अगुवों का, लीडर का, या किसी प्रभु के अच्छे दास या दासियों का काम नहीं है कि वह हमारे लिए लड़े, क्योंकि परमेश्वर ने खुद हमें यह अधिकार दिया है। यीशु मसीह कहता है कि जितने मेरे नाम पर विश्वास करते हैं वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे और अद्भुत अद्भुत कार्य को करेंगे। अर्थात परमेश्वर ने हमें उस युद्ध को जीतने के लिए सामर्थ्य को दिया है। इसलिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। मतलब मैं परमेश्वर का योद्धा हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं उस युद्ध के मैदान में एक योद्धा के रूप में उन सारी आत्मिक सेनाओं से लड़ूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम खुद से उन सेनाओं से लड़े। वह नहीं चाहता कि हम दूसरों पर निर्भर रहे और उन लड़ाइयों को लड़े, क्योंकि वह हमें
मजबूत देखना चाहता है। वह चाहता है कि हम सारी बातों का खुद से सामना करें और हम प्रभु में मजबूत होते चले जाएं। लेकिन इसमें एक बात पाई जाती है कि जब हम आत्मिक युद्ध में पाए जाते हैं, उसे जीतने का कुछ तरीका होता है। अगर हम उन तरीकों को अपनाते नहीं हैं तो हम निश्चय उस आत्मिक युद्ध में हार जाते हैं। जैसा एक योद्धा जब किसी से लड़ने जाता है, वह कुछ तरीकों को अपनाता है, कुछ सुरक्षाओं को अपनाता है, जिसके माध्यम से वह खुद का बचाव करता है और शत्रुओं के ऊपर जय को प्राप्त करता है। वैसे ही जब हम आत्मिक युद्ध के लड़ाई में हैं, हमें कुछ बातों का करना बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम उस आत्मिक युद्ध में कमजोर पड़ जाते हैं और हार जाते हैं। और वह है परमेश्वर के अधीन में होना। जैसे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 7वां पद में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। एक बार फिर से कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कितनी खूबसूरत बात है। हमें सबसे पहले यदि उस आत्मिक युद्ध को जीतना है, हमें परमेश्वर के अधीन होने का जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के अधीन नहीं होते और शैतान का सामना करने के लिए चले जाते हैं। परमेश्वर के अधीन नहीं होते और शैतान का सामना करना चले जाते हैं, और ऐसे में निश्चय है कि वह व्यक्ति हारेगा ही, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है, जिसके बिना हम कभी भी उस आत्मिक युद्ध को जीत नहीं सकते। और इस जगह पे जब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसका मतलब इसमें 2 बातें छुपी हुई है। पहला, हम तब तक परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते जब तक उसके वचन के अनुसार नहीं चलते। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु को महिमा मिले कि आप और मैं परमेश्वर के अधीन में पाए जाते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर के अधीन में होना, इसका मतलब है वचन के अनुसार अपने आप को बदलना। जब हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा या परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इसे तुम्हारे जीवन से बदलना पड़ेगा, इन आदतों को, इन स्वभावों को, इन बुरी बातों को बदलना पड़ेगा। जब परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमें उसे करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, इन 2 बातों को करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप में बदलाव को लेकर आते हैं, वास्तव में हम परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं। और जब हम ऐसा करके शैतान का सामना करते हैं, बाइबल साफ साफ बताती है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है। वह चाहता है कि हम अपने उस युद्ध को खुद से जीते, और परमेश्वर ने हमें एक योद्धा के रूप में रखा है, और उसे जीतने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के अधीन में हो जाएं। यदि हम परमेश्वर के वचन के अधीन में नहीं है, अपने आप को बदल रहे नहीं हैं, हम कभी भी उस युद्ध को जीत नहीं सकते, बल्कि हम हार जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे जीतने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको और मुझे जय देने के लिए चुना है कि उन सारे आत्मिक युद्ध के ऊपर जय को प्राप्त कर ले, क्योंकि यीशु खुद कहते, उसका वचन कहता है, मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो परमेश्वर जिसने संसार को जीत लिया है, वो परमेश्वर जो यहोवा निस्सी है, वो निश्चय आपको, हमें
उन सारी आत्मिक सेनाओं से जो हमारे विरुद्ध में खड़ी होती है, हमारे विरुद्ध में उड़ता है, जब परमेश्वर के अधीन में होकर उसका सामना करेंगे, निश्चय परमेश्वर हर एक शत्रुओं के प्रभाव से, हर एक शत्रुओं के आक्रमण से, हर एक शत्रुओं के चालों से आपको बचाएगा, क्योंकि आप खुद से लड़ना प्रारंभ कर दे और आप परमेश्वर के योद्धा हैं। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से जितने परमेश्वर के योद्धा हैं, जो कहते हैं कि जितने चुनौतियां हैं उस आदमी के संसार में आने दो, मैं सामना करूंगा, मैं उससे लड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर के वचन के अधीन में होकर लड़ूंगा। परमेश्वर आप सभी को एक बड़ा जय का जीवन को दे और आप सभी शत्रुओं के ऊपर जय को प्राप्त करें। प्रभु आप सभी को इस वचन के माध्यम से आशीष करें। आमीन।